अच्छा रहा कंपेयर अभी तक मुझे अच्छा लग सबसे अच्छा टेस्ट यही लगा क्योंकि इसमें स्टार्ट बहुत अच्छा था। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि कितने मिनट पे क्या हो गया है। ओके। तो फर्स्ट 35 मिनट में ही 20 मार्क हो गए थे, तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट मेरे को अभी तक वेरी सबसे गुड, वेरी स्टार्ट अच्छा गुड। लगा। तो आपने वो 15 मिनट जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं वो परफेक्ट किया। और ये 15 मिनट में तो वो 20 मार्क के पढ़ ही लिए थे, पर आगे के पढ़ने के ऑप्शंस भी थे, पर मैंने वो सॉल्व किए पहले दिमाग में अच्छे से कि ये मिलते ही मेरे को पढ़ते समझ गया कि ये हो सकता है आधे घंटे में। 35 मिनट जैसा लगा। वेरी पर नाइस, वेरी नाइस। देखो ये जो स्ट्रेटेजी है ना कि अभी आपने जो पेपर सॉल्व किया वो था नहीं, नवंबर 22, उस पे सितंबर 22 लिखा था। हाँ सितंबर 22 का था, सीए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट, राइट। हाँ तो वो जो पेपर था ना उसके अंदर आप देखोगे तो जो 15 मिनट की स्ट्रेटजी हमारी होती है, अगर वो एज इट इज अप्लाई कर दे तो आप सोचो जो 20 मार्क्स लोगों के एक एक घंटे में खत्म होते हैं वो तुम्हारे 35 मिनट में खत्म हो गए, हाँ बराबर ना। तो वो स्ट्रेटजी तुम्हारी परफेक्ट सेट हो गई अभी। हाँ। लेकिन एक ही क्वेश्चन पे लिमिटेड रहना है। आप ये मत सोचो जैसे आपने बोला ना मैं पढ़ भी सकता था दूसरा लेकिन मैं रुक गया, मैं इसका परफ्यूम बनाने लग गया। मैंने दिमाग में मैं सोचना स्टार्ट कर दिया कि मिलते ही क्या करना है, क्योंकि मेरे को पढ़ते आइडिया आ गया था। दूसरा वाला पढ़ा ना तब मैं समझ गया कि ये आधे घंटे में 15 मिनट दो हो सकते हैं। मतलब आपने बताया ना एक बार के कर सकते हैं करने को, हाँ तो क्वेश्चन ये 2 के 35 पूरे पार्ट मिनट कर में सकते हैं। हो गया था। हम्म। तो जो आपने 35 मिनट में किया वो कितने मार्क्स का, 20 मार्क का पूरा कर लिया ना। दो पार्ट थे कि पूरा उसमें एक पार्ट था? ए और बी 10-10 मार्क्स के थे। दोनों आपने रेडी कर लिए थे माइंड में। हाँ। ठीक है। तो अब 35 मार्क में ये हो गया तो आपका टाइम फिर कहाँ खाया? मतलब आपका जैसे भी ये 20 मार्क्स के लिए अगर आप अपने 35 मिनट लिया मतलब आप तो टाइम से पहले चल रहे हो। इस बार मैंने पकड़ लिया टाइम कहाँ जाता है सर कि 20 मार्क का एक क्वेश्चन किया था, वहां गया टाइम थोड़ा। और उसके पहले वाला जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना, टोटलिंग करने ज्यादा हो, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। हाँ, इन दो टाइप के क्वेश्चन में जाता है, लंबे क्वेश्चंस में और जिनमें टोटलिंग ज्यादा हुआ। जैसे एक का टोटल दूसरे पे डिपेंडेंट मतलब आगे इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मैं श्योर होके थोड़ा चलता हूँ। तो उसमें प्रेशर में उसमें ना वो इतना करते करते समझ भी आने लग जाता है कि भाई अभी टाइम जा रहा है इसमें, तो ऐसा। आप प्रेशर में क्यों आते हो? आप फुटबॉल खेलने टाइम पे प्रेशर में आते हो क्या? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सर एक्सेस मतलब इतना ज्यादा टाइम भी नहीं, पर वो क्वेश्चन 4 करते वक्त और उसके पहले एक दो क्वेश्चन थे ना जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, उनमें मेरे को थोड़ा सा लगा टोटलिंग करते मैंने 2 बार श्योर किया क्योंकि मैच नहीं हो रहा था। तो फिर मैं बोला कि यार ये तो टैली नहीं हो रहा है, क्या बस करें। ये आपने जो भी बताया ना कि मेन आपका टाइम लगा जहाँ पे मैच नहीं हो रहा। हाँ जहाँ मिस्टेक होती है ना टाइम वहां लगता है। वैभव ध्यान दो बेटा, आप ये मान के चलना कि मिस्टेक अगर नहीं हो रही ना हमारी तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ, क्या बोला मैंने? मिस्टेक अगर नहीं होगी तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ। हाँ हाँ, अपन सही को बात है। 100 मार्क्स का मार्क अटेम्प्ट करना है ना तो एक भी जगह हमको खाली दो ही चीज को याद रखना है। एक तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हाँ, और दूसरा सोचने में टाइम ना बिताना पड़े कि इसको मैं यहाँ से चालू करूँ कि मैं ये चालू करूँ, ऐसा ना टाइम बिताना पड़े। ये पेपर थोड़ा इजी लगा मेरे को। देख पर ये पेपर उस तो सारी इजी होने वाले हैं आपके लिए। अभी आपने इतना सारा जब कर डाला, आप शार्पनेस में आपने सारा का सारा बॉय नोट बना डाला, हाँ सारे का सारा आपने ऑलमोस्ट सारे ही खत्म कर दिया ना बेटा, कि कोई बाकी है हाँ, अभी? उसमें बाकी लास्ट वाला ये ब्रांचेस बाकी है, ब्रांचेस अच्छा, बॉय नोट ब्रांचेस का बाकी है कि ब्रांचेस का चैप्टर ही करना बाकी है शार्पनेस वाला? वो करना ही बाकी है। तो अभी क्वेश्चन नहीं आया था ब्रांच का इसमें? वो मेरे को आता है, फॉरेन ब्रांच का तो करना आता है। तो वो किया आपने अटेम्प्ट अभी? शायद हाँ, ट्रायल बैलेंस बनाना है और वो पीएम बनाना है, वो तो बना दिया। वेरी नाइस। तो अब ये जो सिचुएशन है ना उसमें कैसा है अभी वैभव, अपन को जो मेन वर्क करना है ना, आपको पहले तो कहीं पे भी कोई डाउट लगा क्या वो आप पूछ लीजिए एक बार, जिससे मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर में कहीं डाउट लगा या आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कोई दुविधा है जिसका आपको आंसर लेना है? क्वेश्चन पेपर में तो है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट में किटकैट ज़्यादा नहीं खाते कि थिंकिंग खाते? फंड मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ है अभी तक। कौन सा? थिंकिंग फंड। सिंगिंग फंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिवेंचर?
मैं नोट्स ओपन करता हूँ और वो करता हूँ तब मेरे को समझ तो आता है, लेकिन वो इतना हर बार रिवाइज करना, जैसा आपको रिवाइज करने पे समझ आता है, ऐसा है कि एंट्रीज देख के समझ आती है कि हाँ यहाँ पे ये होगी। देख कैसा है, सिंकिंग फंड वाला जो मेथड है ना, उसमें आपसे वो लास्ट ईयर का ही मांगता है। वो आपसे खाली रसूल डाल के वो आपसे खाली लास्ट ईयर का ही मांगता है। तो समझ आया? हाँ, लास्ट ईयर में क्या एंट्रीज पास होगी वो पूछता है। तो लास्ट ईयर की एंट्री तो एकदम आसान है, पहले हमको बैलेंसेस ट्रांसफर कर देने हैं। हाँ, क्या बोला मैंने? कि पहले बैलेंसेस ट्रांसफर कर देने हैं, जो बैलेंसेस दिया हुआ है। हाँ, फिर आगे जैसा बोले वैसा कर दो। बोला सिंकिंग फंड भेज दिया, इन्वेस्टमेंट भेज दिया, बोले भेज दिया, ठीक है। बोले रिडम्पशन कर दिया, बोले रिडम्पशन कर दिया, ठीक है। रिडम्पशन करने का एंट्री तो जो अपन स्टार्टिंग में करते थे, अभी तक आया नहीं है वैसा क्वेश्चन, पर मेरे को रिवाइज करता हूँ तो सब ऐसे क्लियर ही समझ आता है, लेकिन सिंकिंग फंड देखता हूँ ना, मेरे को देखने के पढ़ने के बाद ही समझ आता है। मैं समझ गया आपकी बात। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही कि सिंप्लीफाई कर दो उसको, जैसा आपने लास्ट का ही पूछता है बस। तो सोल्यूशन करके आगे बढ़ना है, उसको नहीं पकड़ के रखना है अपन को। समझ आया? ऐसे करके आप वॉइस नोट बना दो एक बार रिवाइज करके, ठीक है ब्रो? तो एक आप होमवर्क में डाल दीजिए, सारे वॉइस नोट कंप्लीट कर दीजिए, जिससे आज अपन इस अकाउंट को फिनिश करके फिर अपन आगे बढ़ जाए। आपने जो मेरे को भेजा है वो करेक्शन करके भेजा है कि आपने एक भेजा है कि पेपर जस्ट लिखने के बाद कंप्लीट हुआ, मतलब पूरा पेपर लिखने के बाद फोटो खींच के भेजा, और एक मैंने करेक्ट करने के बाद भेजा है। ठीक है। करेक्ट में आपने पूरा मार्क्स अटेम्प्ट कर लिया था 100 मार्क्स का? यस। 100 नहीं, 120 मार्क्स का। क्वेश्चन 5th बाकी है। क्यों नहीं आता है? आता है, लेकिन नहीं, डिवेंचर वाला ये तो मैंने ये छोड़ना ही ऐसा सोच के। ऐसा नहीं है बेटा, देखो क्या होता है, आप अपने माइंड को ऐसा लिमिटेशन में मत रखो। आप उसको कर सकते हो डिवेंचर वाले को, इवन अभी कर दोगे आप डिवेंचर वाले को। हाँ है डिवेंचर वाले। वो डिवेंचर वाले को आप अभी कर सकते हो बेटा। समझ आया है कुछ? तो वो लिमिटेशन हटा दो माइंड में से, ठीक है? अब आपने जब चेक किया है तो मेरे को बताइए, मेरा मोबाइल कहाँ गया? व्हाट प्रॉब्लम यू फेस, जहाँ की वजह से आपका मार्क्स अभी भी, क्योंकि अभी आपका 85 मार्क्स का टाइम हो पाया है, मेरे को 100 मार्क्स का टाइम चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स का टाइम होगा तभी हम 80 क्रॉस कर पाएंगे। सर जो 15 मार्क का छूटा है ना, हाँ 5-5 मार्क के 3 क्वेश्चंस थे, और वो भी बहुत ही सिंपल, मतलब जल्दी होने वाले थे, पर मैंने 4th क्वेश्चन पे मैं अगर पूरा कंप्लीट करने पे नहीं जाता ना, मैं टैली करने में रह गया। वो बैलेंस शीट टैली करने की वजह, अगर वो 3 अटेम्प्ट करते हैं तो फटाफट हो भी जाता है। उसमें एक तो वही था, इफेक्टिव कैपिटल निकालो। वेरी नाइस। मतलब क्वेश्चन 4 आपने जो करेक्ट करने में लगाया, वो अगर टाइम आप ज्यादा नहीं लगाते तो आपका ये 15 मार्क्स का हो जाता है, ऐसा आपका बोलना है? हाँ। बोलो एक बार, मैंने क्या बोला? कि जो क्वेश्चन 4 में बैलेंस शीट टैली करने में टाइम, चेकिंग में टाइम बिगड़ा है ना, वो टाइम अगर मैं 15 मार्क्स का अटेम्प्ट करता 5-5 के, तो उसमें मेरे अच्छे वो 2 तो हो ही जाते हैं, ऐसा 1-2 तो हो ही जाता है। एक भी होता है, 2 होते, 3 होते। देख कैसा है, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट होना इसलिए जरूरी है कि हमको मार्किंग उठानी है, तो जो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो मार्क्स कैसे दे देगा? हाँ, वही मैं सोच के ही चल रहा है स्टार्टिंग से, सोच के नहीं चलना है, सोच के नहीं चलना है। मैंने आपको वापस बोला था, आपको याद होगा, अपन 2 पॉइंट वापस बोल दीजिए, आपने जो पॉइंट नोट बनाए थे लास्ट में।
पहला कि अपन लर्निंग पर्पस के लिए ये काम कर रहे हैं, तो सीख ही रहे हैं इससे, और रिजल्ट हमारा बाय प्रोडक्ट है। और दूसरा, एंजॉय करके ये क्वेश्चन चेरिश करना है। कोई भी क्वेश्चन आया अपने को सॉल्व करने मिला है तो अपने को चेरिश करना है कि हाँ अभी अपन इसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। तो आप ये फॉलो किए? हाँ, लाइक मैं अभी तो अटेंटिव, जब से ये ऐसा वॉइस नोट डाला है मैंने वो दूसरा वाला, तब से मैं फोकस भी हुआ अच्छे से कि नहीं, हाँ फोकस तो आप हो, मैं आपको बोला ना अभी आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है बेटा। कंपेरेटिव जो अपना पहले जो वॉइस नोट आपने बनाया उससे पहले तुम्हारे अभी में आपका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत बड़ा है। लेकिन मेरे को कैसा चाहिए, जैसे वो आपने देखा होगा डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर जो मूवी बना रहा होता है वो क्या करता है, जब तक उसको 101% नेचुरलिटी नहीं दिख जाती है वो रुकता नहीं है। पता है आपको यस, क्या बोला मैंने? कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको जो माइंड में वो चाहिए, मतलब वो अगर एक एक्टर में 101% नहीं निकल उनका रिजल्ट तो वो छोड़ते नहीं। नहीं बोला बराबर, फिर से बोल के बताओ। कि जो डायरेक्टर का विजन है वो अगर एक्टर 101% नहीं दे पा रहे ना तो तब तक वो छोड़ते नहीं है। हाँ, मतलब उनका बोलना कैसा है कि जब तक तुम्हारी एकदम 100% नेचुरलिटी नहीं आ गई। हाँ, अब नेचुरलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मैंने साउथ की कोई मूवी देखी थी, उसमें एक हीरोइन थी और एक सादा परिवार था। वो हीरोइन जो थी वो ऐसे ही काम ढूंढती रहती थी, जो भी काम मिल जाए, ऐसा ऐसा नहीं होता, तो काम में चलती रहती थी। अब एक बार क्या हुआ, उनको कोई शूट करना था, उसमें कोई मेल एक्टर चाहिए था। तो जो हीरो है उसमें वो इनका फ्रेंड था, तो उसको उसने बुला लिया, बोले तू आ जा। अब वो बोल रहा है स्टेज पे, मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे से शादी करोगे क्या? तो उसको कम से कम 10 बार बुलवाया, हाँ, फिर भी वो नेचुरलिटी वाला नहीं ला पाया। डायरेक्ट उसको रिजेक्ट कर दिया, देगा इसको। अब बाद में जो भी हुआ होगा वो खत्म हो गया। लास्ट में क्या हुआ, मूवी का एंड जो होने वाला था, वहां पे वो हीरोइन और वो हीरो, उन दोनों को प्यार हो जाता है और फाइनली वो शादी का डिसाइड कर लेते हैं। अब शादी कहाँ करनी है उसके लिए भी सेम केस हो गया कि शादी करने के लिए नक्की नहीं हो पा रहा था, दोनों साइड से कुछ इशू चल रहे थे। बाद में एंड मोमेंट पे आके लड़की शूटिंग के लिए गई हुई है, वहां शूटिंग के लिए उसका दूल्हा जो आने वाला था, शूटिंग में शादी होनी थी, शूटिंग में शादी होनी थी, मतलब शूटिंग करने गई है जिसमें शादी होनी थी। अब इनका डिस्प्यूट चल रहा था तो शादी नहीं हो पा रही थी, जब तक ये आ गए उधर ही, और इनका डिस्प्यूट खत्म हो गया और दे आर रेडी टू फॉर मैरिज। अब वो डायरेक्टर चिल्ला रहा है कि कोई दूल्हे को ढूंढ के लाओ कहीं से, तो लड़की वापस बोलती है कि एक काम करो, ये दूल्हा है, वो दूल्हे का बाप है, बोले ये रोल अभी यहाँ पे करेंगे। तो बोले ये तो बेकार आदमी है, इसको रोल करना आते ही नहीं है, नेचुरलिटी आती ही नहीं है। बोले आज ही करेंगे, क्योंकि उनको तो रियल शादी करनी थी। समझ में आ रहा है? हाँ, हीरो हीरोइन को रियल शादी करनी थी और हीरोइन जो थी वो एक्सपर्ट थी, वो रोल कर सकती थी। अब उनको वो शूट करना था जिसमें शादी करनी थी, तो वही सेम शूट जब पहले हो रहा था जहाँ पर प्रपोज करना था या जो भी करना था वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये शादी का पूरा रस्म किया, डायरेक्टर बोला डन, एक बार में शॉट डन। तो समझ में आया कि हाँ कि लाइक मन से नेचुरलिटी मन से होनी चाहिए। तो जब वो रियल शादी कर रहे तब तो नेचुरलिटी मन से होगी ना भाई। उनको थोड़ी पता था कि शूट हो रहा है, वो तो बोला ठीक है भाई शूट हो रहा है, हमारी शादी हो जाएगी, हमको क्या करना दिमाग लगाना। तो हीरो हीरोइन ने ये अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि भाई हम शादी कर रहे हैं। जो बाप था वो आ गया, बोले कि भाई ठीक है शादी करते हैं। बाप और माता जो उनकी थी, वो लड़की तो कोई माता पिता थे नहीं, तो वो करने से क्या हो गया कि वो नेचुरलिटी में ऑटोमेटिक हो गया, और डायरेक्टर ने पहले शॉट में बोल दिया कि डन, शूट परफेक्ट हो गया। अब मैंने पहले स्टोरी क्या बोली वो समझा मेरे को, बाद में इसको कैसे तेरे से कोरिलेट करना है वो समझा। स्टोरी ये कि एक एक्टर होता है और जिनको एक्ट में प्रपोज करना होता है अपनी लाइक फियांसे होगी या जो भी होगी, उनको शादी के लिए कन्विंस करना है
तो अब जब वो तब वो एकदम अननोन होते हैं, तो लाइक तब जब एक्टर ट्राई करता है तो वो कन्विंस नहीं कर पाता, उतना कन्विंसिंग एक्ट नहीं दे पाता है कि नेचुरल नहीं लगता है वो, तो डायरेक्टर बोलता है कि नहीं ये तो सही नहीं है 10 बार करने के बाद। हाँ, तो फिर डायरेक्टर बोलते हैं ये तो सही नहीं है, तो नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। फिर जब बाद में उनकी रियल में शादी होने वाली होती है, तब जब वो सेम एक्टर शॉट देता है तो फिर बहुत ही लाइक बेटर शॉट आता है, एक्टर से भी अच्छा, क्योंकि वो नेचुरल होता है, वो उसका खुद की शादी ऑब्वियसली अच्छी होगा। मतलब वो रियल शादी कर रहे थे लेकिन डायरेक्टर को नहीं बताया कि हम शादी कर रहे हैं। उनको तो शॉट ही लेना था डायरेक्टर को, तो डायरेक्टर एकदम खुश हो गया, बोले परफेक्ट शॉट है। अब हम अपनी लाइफ में आते हैं। रोनाल्डो हमारे लिए आइडियल है, और तू भी उसको कॉपी कर लेता है, सेम रोनाल्डो के जैसे, जितना नेचुरलिटी वाला प्लेइंग की बात आती है। अब हमको रोनाल्डो के जैसे क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलनी है, हमको सी एग्जाम देना है, इससे तेरे को रियल एंगेजमेंट करनी है। फुटबॉल से जैसे तूने कर रखी है ना, वैसे तेरे को इससे करनी है। मैं हूं डायरेक्टर, अब वो नेचुरलिटी वाला पार्ट जो है वो आना चालू हो गया है। पहले एकदम ही अलग होता था तेरा, पढ़ाई को लेके, यार इतना पढ़ाई कर लिया मैंने, तेरा वो माइंड सब एकदम चेंज कर दिया। अभी तू बोलता है नहीं सर पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, और नहीं किए बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बिना किए कैसे बैठा रहेगा। बराबर की नहीं? तो पढ़ाई बर्डन नहीं लगती है, ऐसा आपने फील करना चालू कर दिया है, लेकिन 100% होना चाहिए। तो अब तेरे को 100% वो नेचुरलिटी में मेरे को देना है, जिससे मैं बोल दूं यस शॉट डन, हो गया शॉट, बराबर है। ऐसा हो तो नहीं गया, होगा तो एग्जाम तक रखना है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, वो शॉट डन मतलब एक बार तेरा ऐसा नेचुरलिटी बन जाए, जैसा तू फुटबॉल के लिए रेडी होता है वैसे इसके लिए हो जाए। तो मेरा बोलने का मतलब वो है कि तू जो नेचुरलिटी वाला पार्ट है उसको लाएगा तो तेरे को ये डर लगेगा ही नहीं मेरा टैली हो जाए, तेरे को ये डलेगा ही नहीं फटाफट खत्म हो जाए, तेरे को ये लगेगा ही नहीं कि मेरा कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, तेरे को ये लगेगा ही नहीं कि मेरे को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, क्योंकि तू एक बार में ही करेगा बराबर, क्योंकि शादी एक बार ही होती है ना भाई। ऐसे तो फेरेपन देने गए, फेरे दे रहे हैं, अरे यार ये बराबर पैर नहीं रखा, अभी दोबारा दो, पंडित जी दोबारा फेरे दो। कभी देखा है ऐसी शादी में तुमने कभी कि पंडित जी दोबारा फेरे लो? तो क्वेश्चन लेंदी था और एंड में था ना, तो उस वजह से थोड़ा सा। अरे एंड मतलब क्या है, हम तो पूरा का पूरा आनंद ले रहे हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम यार, वी आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, वी आर एंजॉयिंग द पेपर। हम अपनी जो चीजें हैं उनको ऐसे कर रहे हैं कि आज ये चीज जो हम कर रहे हैं इस चीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमको पता है, ये चीज से हम आगे क्या क्या कर सकते हैं वो हमको पता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपने ऐड किया कि नहीं किया वॉइस नोट में? वॉइस नोट में लाइक मैंने वो वॉइस नोट तो कम ही सुना है, सुना नहीं उसके बाद। तो वो बहुत जरूरी है कि हमको ऐसा लगता है कि रोनाल्डो खेल रहा है मस्त मजा आ रहा है, जबकि वो उसको इतनी बार खेल चुका है, इतनी बार खेल रहा है, इतनी बार खेल रहा है कि अगर कोई डेडिकेटेड ना हो तो वो छोड़ दे, बोले फुटबॉल में कभी खेलेगा ही नहीं साला। वो जो लिफ्टिंग शॉट ऐड किया उसमें कि इट इज इजियर टू गेट इन 25 पीपल आउट ऑफ 100 रादर देन 1 करोड़। वो तुमने इंटीमेट किया, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वो और ऐड करो, और उसमें देख कि इन लोगों को, एक्टर को या बाकी के जो स्टार लोग हैं उन लोगों को इतना अफोर्ड करना पड़ रहा है कि वो हमसे कई गुना दुखी हैं और हम उनसे कई गुना सुखी हैं, क्योंकि उसको वो टॉप वाला करने के लिए, मैंने बताया ना वो जो उल्टा शॉट उसने मारा, कौन सा शॉट होता है उसको, कौन सा किक बोलते हैं भाई? बाइसिकल किक। बाइसिकल किक, जो बाइसिकल किक उसने मारा, वो बाइसिकल किक के लिए उसने कम से कम, मैंने 100 बार नहीं बोला आपको, 1000 बार बंदे ने प्रैक्टिस किया। कितनी बार? 1000 बार। तब जाके वहां वो कॉन्फिडेंस से मार पाया, ये नहीं कि यार मार लिया देखते हैं होगा तो होगा, क्योंकि मारता और अगर नहीं जाता उसमें
तो भी उसका बराबर मजा नहीं आता, वो सीधा अंदर घुसा। बराबर कि नहीं भाई? हाँ सर। तो खाली बाइसिकल किक मारने से काम नहीं चला, उसने बाइसिकल किक ऐसे मारना है कि मैं सामने खड़ा हूं, अब मैं मार रहा हूं, ऐसा लगना चाहिए। समझ आया कि नहीं भाई? हाँ सर। तो क्या आप ऐसे लेवल की प्रैक्टिस करना सीए में चालू कर दिए हो? हाँ मतलब बोले सर 5% भी नहीं किया है रोनाल्डो के कंपेयर तो। हाँ, इसके कंपेयर 5% नहीं किया यार, अपन तो वो 100% करके बैठा हुआ है। हम तो 100% क्या, अगर हम 20% भी कर दे तो हम मास्टर बन जाए। ऐसी पोजीशन कि साला सीधा गोल होना चाहिए, चाहे बाइसिकल किक मारूं चाहे कोई सा किक मारूं। तो बाइसिकल किक मारना तो हो सकता है 2-4 बार में ही सीख गया होगा, उल्टा करके मारना है बस। लेकिन कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए कि एक, क्योंकि वहां तो 1 सेकेंड, एक इंच का भी फर्क पड़ गया तो भी, इंच का क्या, बहुत, एक सूत के बराबर ही फर्क पड़ गया तो भी उल्टा सुल्टा शॉट हो सकता है। मानते हो कि नहीं इस बात को बेटा? हाँ सर। तो क्या आप उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, नहीं उस लेवल के मैं अच्छा, उस बेटर, पहले से बेटर ही। बेटर नहीं करना है, हमने बताया ना। अगर वो सोचता कि ठीक है ना यार, अभी 10 बार मान लिया, अब तो मार दूंगा यार, उसमें आएगा तब देखेंगे, तो क्या होता हमारा पता क्या, लक से हो सकता है मर जाता, लेकिन लक से नहीं मरता तो वापस उसको लगता है यार कैसे ऐसा हो गया, साला मार नहीं पाया। 1000 बार प्रैक्टिस की, 1000 बार। इसके बाद तो बॉल उसके माइंड में चल रही है पूरी। बॉल कहाँ जाएगी, भले उसने किक यहाँ से मार के खत्म कर दिया, लेकिन किक के साथ ही गया है वो बॉल के अंदर तक। खुद रोनाल्डो गया है किक के साथ ही बॉल को लेके। इस लेवल का किक मारना उसने सीखा, बाइसिकल किक। समझ आ रहा है ब्रो? हाँ सर। क्या समझ आ रहा है? कि हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रखना है कि हार्डवर्क में कमी नहीं बेटा, मजा। और मजा इस लेवल का कि तेरे को कुछ भी हो जाए, मतलब तू भूलने की भी कोशिश करे तब भी ना भूल पाए। अभी तूने 15 मिनट का यूटिलाइजेशन बराबर किया, उस 15 मिनट यूटिलाइजेशन की तेरे को ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि साला ऐसा हो जाए क्वेश्चन कि अभी तो मेरे को कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन तूने 35 मिनट में खत्म कर दिया ना, तो ये तेरा प्रूव कर रहा है कि तेरा पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन हमको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट ऐसे रोगा कि नहीं करना है, होना चाहिए प्रैक्टिस। चौथा 3 पेपर हमने ऐसे ही दिए, बोले ये तो ऐसे ही दे रहे हैं भैया, ये काउंट ही नहीं है हमारे टेस्ट में। याद है कि नहीं? रोनाल्डो भी 2-4 दिन तो ऐसे ही खेल के आया था, बोले ये तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा साला, ये तो मैंने ऐसे ही दिया है कि। फिर देख, ही बिकम एक्सपर्ट। जब वो पिच पे खेलने आता है तब नहीं बोलता है भगवान बस किक बराबर चला जाए। बोले किक क्या, मेरा बॉल पूरा का पूरा माइंड में भरा हुआ है, वो बॉल मेरे साथ ही जा रही है उधर। तो बेटा वो तो एक इम्पॉसिबल चीज है जो उसने पॉसिबल करके दिखा दी। ये तो हमारे लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं, वो करोड़ों में से एक आ रहा है, हम तो 100 में से 25 आने वालों में से। उसका 10% भी हम कर देंगे ना तो हम हमारे फील्ड के रोनाल्डो बन जाएंगे। समझ आ गया ब्रो? हाँ सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पेपर को ऐसा बना दीजिए कि पेपर के अंदर एक से एक छोटी छोटी चीज जो मिस्टेक हो रही है उसको बराबर 10 बार करके, मिस्टेक कैसे हो जाएगी भाई, कैसे हो गया ऐसे, अरे रुक देखता हूँ तेरे को। ये तुमने जो बोला कि सिंकिंग फंड मेथड में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सिंकिंग फंड मेथड में गड़बड़ कैसे हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन सर ने बता दिया है, हिंट सर ने दे दिया है। अब मैं पकड़ता हूँ इसको, देखें कैसे गड़बड़ हो जाएगा। पूरा टाइम उसी में घुसा रहे, तू देख तेरा से डरेगा वो। एक एक वर्ड तेरे एग्जाम में ऐसे रहेंगे कि मोती की तरह तुले हुए, भूलने का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ओके। हाँ सर। रोनाल्डो का वाइस किक
किक अगर आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? उतना ही हार्ड देना पड़ेगा, पूरा माइंड घुसा दो उसमें। वो क्वेश्चन डरना जी अकाउंट्स के, ये वैभव आ गया पढ़ने। मिस्टेक होने का सोचना भी नहीं चाहिए। छोटी छोटी बात को मतलब एक एक वर्ड अपने इधर चलने चाहिए, और हम सोच लें तो ऐसा 101%। मैंने बताया कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मैंने बताया ना 100 में से 25 ही है, खाली हम 25 में आ जाएंगे। वो तो 1 करोड़ में से 1 में पहुंच गया, मतलब उसने कितनी मेहनत की होगी, सोच के देखो। ठीक है ब्रो। दूसरी बार और बता देता हूँ आपको। क्या बता रहे हो? एक और बात और बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, तो आप एएस को सबसे लास्ट में करना। हाँ वो भी है। और एएस में अपन स्टेप 1 2 3 बनाते हैं ना, हाँ उसमें अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है, लग रहा है, पहले तो माइंड को जोर नहीं लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर रोनाल्डो ने जोर होके किक मारा होता ना, प्रेशर में होके किक मारा होता, तो वो कभी उसका किक हिट नहीं होता। जो 22 किक उसने मारा था, सीधा स्टैम्प में गया था, सीधा गोल के अंदर गया था। तो फ्री होके माइंड को, जब आपको ये लगे टाइम कम पड़ रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टेप 1 थोड़ा सा लिखो और डायरेक्टली स्टेप 3 लिखो। हाँ वो बेटर है। स्टेप 2 को भी उड़ा दो और स्टेप 1 का आधा उड़ा दो। हाँ क्योंकि वो राइटिंग लंबा होता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसके वजह से आपका हो सकता है एक आध मार्क्स काटते, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका पेपर छूटेगा। ये कब बता रहा हूँ, जब हमारे पास टाइम फिर भी कम पड़ रहा है कोशिश करने के बाद। क्योंकि आज तो वापस से टेस्ट लिखने वाला है, ये दोनों चैप्टर को खत्म करने के बाद कल वापस टेस्ट लिखोगे। रोनाल्डो के जैसे पोजीशन नहीं हो जाएगी ना ब्रो, जब तक नहीं छोड़ना है। देखो याद रख, क्योंकि रोनाल्डो ने जो भी शॉट मारे हैं, आज बताओ, जब वो कोविड में अपने आइलैंड पे चला गया था, तो ही कैन एंजॉय द लाइफ। लेकिन उसके कोच क्या बोले? he become more fit। जो कोविड के बाद वो वहां गया और वहां से जब आया वापस, तो उसके कोचों का मानना था कि वो ज्यादा फिट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को और तपा रहा था। आज हमारे पास सभी 1.5 महीना है, 1.5 महीना भी नहीं है, महीना भरी है। ऐसा तपा दे अपने आप को कि एग्जामर खुद बोले कि भाई 100 में से 100 ले, फुल मार्क्स। क्योंकि तपाने का ही काम है हमारा। yes. ये जो आप शार्पनेस बना रहे हो, वो तपाने वाली काम कर रहे हो। ठीक है डियर। सो पेपर आपको ऐसा लिखना है जिससे मिस्टेक भी ना हो, मजा भी आए, और बर्डन के साथ नहीं हो, फ्री माइंड के साथ। ठीक। अब तुम्हारे पेपर को एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अब जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसको मैं एग्जामर से चेक कराऊंगा, इसके बाद जो टेस्ट लिखोगे आपका। ठीक है ना? सबसे पहले क्वेश्चन 2 भी किया, नहीं 2A सॉरी। हाँ बराबर, जो आपने 35 मिनट में खत्म कर दिया था 2A। नहीं 2A और भी दोनों 35 मिनट। ओके, दोनों मिला के 35 मिनट, और दोनों के आंसर राइट है। वो गलती हो गया था 2A में, मैं एक्स बैलेंस शीट, उस वजह से। अब उस वजह से आपको ऐसा नहीं लगा कि रोनाल्डो की वजह से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कम कर दिया? सर उस वक्त तो मैंने देखा कि जनरल रिजर्व में बोला 30,000 रखने को, क्वेश्चन में बोला था, तो मैंने 30 वो ले लिया, और 15 देखा कि हमारे यूटिलाइज हो गए हैं। हाँ एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में से 5 यूटिलाइज हो गए थे, वो 15 जैसा कुछ बचा है, तो वो लिख दिया डायरेक्ट। सीआरआर पे हमने
ये क्रेडिट किया है तो वो भी आएगा ना, वो नहीं सोचा, फिर अटक। बस तो यही चीज मैंने आपको बताई, ये नहीं सोचा मतलब क्या हुआ कि हम जंप मारने गए लेकिन 1 इंच रह गए, बट उसकी वजह से सीधा खाई में गिर गए। पूरी कोशिश की लेकिन 1 इंच रह गए। रोनाल्डो ने पूरा उसका बाइसिकल किक मारा लेकिन 1 इंच रह जाता। ऐसे याद करते क्या मैंने उसको आज तक? सही बात। तो उसी का तो फर्क है। तो वो आपको और मास्टरी वाला बनाना है। उसके लिए आपको अलर्टनेस ऐसा नहीं रखना है कि मैं अलर्टनेस रख रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक अलर्टनेस होना चाहिए, ऑटोमेटिक नेचुरलिटी वाला आना चाहिए। इसको बोलते हैं रोनाल्डो वाला स्टडी स्टाइल। क्या बोला? रोनाल्डो वाला स्टडी स्टाइल, एकदम फुल अटेंटिव इसके साथ। हाँ, अटेंटिव विद एंजॉयमेंट, नॉट लाइक अ बर्डन। बहुत फर्क है। देखो अटेंटिव रखना मतलब एक तो अपन को रखना पड़ रहा है यार, एक रखना है यार भाई, अपन को बनना है। जैसे अभी सपोज 2 काम हैं, एक तेरे को किसी से काम निकलवाना है, एक तेरे को खुद को काम करना है। तो जिससे तेरे को काम निकलवाना है वो उसको ऐसा करेगा, ठीक है वैभव पे एहसान कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब तेरे को खुद को करना होगा तो बिंदास होकर करेगा, बोले ये मेरा काम है भाई। तो सामने वाले को भी तू ऐसा बना दे कि उसको ऐसा लगे कि ये मेरा काम है, वही तेरे को करना है बेटा। फुटबॉल तेरा काम है, वैसे ही तेरे को ये लग जाए कि तेरी स्टडी जो है वो तेरा काम है। ये भी मेरा ही काम है। एकदम एक्सपर्ट बनना है। मिस्टेक होने का क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। मिस्टेक होना तो दूर की बात है, क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए मिस्टेक होने का। बराबर। देखा नहीं, क्रेडिट किया। हाँ जी, क्वेश्चन गलती मेरा ही था कि बस डेबिट साइड लिखे थे ये, तो मैंने ये माइनस कर दिए कि 30,000 वहां बचे। क्रेडिट साइड सीआर हमने क्रेडिट किया है तो वो रिजर्व में आएगा, वो नहीं देखा। वेरी गुड वेरी गुड। यस डियर, तो पहला क्वेश्चन एक्सपेक्ट ऑफ बैलेंस शीट में गलती हुआ था रिजर्व कैलकुलेशन में। बराबर। बाकी का तेरा प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट, एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है बेटा। स्टार्टिंग में तो अच्छे से प्रेजेंटेशन किया था, जब वर्किंग नोट लेजेस बनाने थे ना सिंगल एंट्री के, उसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी में किया, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी का मतलब नहीं होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंस हो ना, वो आपकी आंसर ऐसी ऑटोमेटिक बता देती है। और जल्दी जल्दी की जरूरत कहाँ पड़ती है अपन को? जहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो 2 में 3 तो बहुत अच्छे से क्लियर है सर, सब क्लियर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत कई बार उसमें तो 2 में 3 थे ना, ये 3 क्वेश्चन थे ना 2 में। 2 में से 2 क्वेश्चन है। 2 में 2C भी तो लिखा है आपने। सी कहाँ लिखा है? पापा 1C है के? हाँ 1C होगा वो, उसके बाद है, उसके पहले 2B है सर। कौन सी है? पेज नंबर 3rd पेज पे होगा। कौन सी है चॉकलेट? फोटोज आगे पीछे आ गया क्या? हाँ, फोटोज आगे पीछे आ गया क्या? ऐसे मेरे को लग रहा है शायद, या तो पेज नंबर डाला करो आप, उसका पीडीएफ फाइल बना के अच्छे से बनाओ थोड़ा। पीडीएफ भी। बाकी पूरा कॉन्फिडेंस फुल दिख रहा है तेरा। अब मेरे को बताता जाओ कौन कौन सा मिस्टेक हुआ है तेरा। फिर 1C क्यों किया आपने फिर 2 के बाद में पेज नंबर 4 पे? सर नहीं 2B किया ना, फिर मैंने पेज चेंज नहीं किया, वेस्ट हो जाता, तो मैंने 1A है ना 2B के बाद से कंटिन्यू कर दिया। मतलब क्वेश्चन 2B देखो कहाँ खत्म हो रहा है, वहीं से मैंने क्वेश्चन 1A स्टार्ट किया है। आपको पता है कभी भी न्यू क्वेश्चन शुड बी स्टार्ट विद न्यू पेज। वो सर पूरा पेज वेस्ट हो जाता, तो मैंने सोचा कि यहीं से हाँ वो कोई बात नहीं है। देख कैसा है बेटा, अपन मारवाड़ी हैं अच्छी बात है, लेकिन अपना काम क्या होना चाहिए, एग्जाम में हमको टारगेट अचीव करना है। तो एग्जाम में जैसा करना है वैसा। एग्जाम में सब क्वेश्चन यू कैन स्टार्ट विद द सेम पेज, बट नया क्वेश्चन यू शुड स्टार्ट विद द न्यू पेज। तो आपने क्वेश्चन 1 कर दिया उसके बाद में। अब क्वेश्चन 1 में जो है ना, अपन को इसको थोड़ा साइड चेंज करनी है कि 1 जो है दैट वी विल डू मे बी आफ्टर, कब? लास्ट में। क्योंकि 1 में अपन शॉर्टकट लगा सकते हैं। इसके लिए अगर 1 के लिए हमको टाइम कम बचाना तो हम क्या करेंगे? 1 लास्ट में करेंगे। नहीं टाइम कम बचा, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। एएस के क्वेश्चन आते तो हमें
बेस का स्टेप 1 लिख देना है, स्टेप 2 नहीं लिखना है। अगर टाइम कम रहा ना और लास्ट में कर रहे हैं तो बेस के स्टेप 1 लिख देना है सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में, और स्टेप 3 लिख देना है, स्टेप 2 नहीं लिखना अगर टाइम कम हो तो। हाँ, और स्टेप 1 को भी शॉर्ट में लिख दो थोड़ा सा। हाँ बराबर ब्रो? हाँ तो वो सिस्टम हमको फॉलो करना है जिससे हमारा पेपर पूरा टाइम हो। तो हमारा पहला टारगेट वही है कि 100 मार्क्स का टाइम होना बहुत जरूरी है। हाँ। ओके ब्रो, वो तुम्हारी है और एक मेरी है, बहुत सारी है। चल अब आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरा रॉन्ग तो हुआ है क्वेश्चन 3 में, क्योंकि आपने जो लिखा है ना वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है। वैसे क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या है? हाँ उसमें तो हाँ डायरेक्ट ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आपका जो टैली किया आपने उसमें आंसर कितने रॉन्ग हुए हैं? रॉन्ग हुए क्वेश्चन 1 में बी वाले में डेप्रिसिएशन के बारे में भी पूछा था पर वो मैंने लिखा ही नहीं, तो उस वजह से मैंने डिफर्ड इनकम वो क्या कैसे ट्रीट करें वो लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन असेट की कॉस्ट कितनी है वो मैंने नहीं लिखा। बस क्वेश्चन 1 में एक ये रॉन्ग था और उसके पहले रॉन्ग हुआ था क्वेश्चन 2 में रिजर्व वाला पार्ट, एक्सेप्ट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, और फिर रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन 3A में। हाँ इसमें डाउट है, 3A में रॉन्ग हुआ है। क्या रॉन्ग हुआ है 3A में? 3A में सर ट्रायल बैलेंस बनाना है एचओ करेंसी में और पीएनएल बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्होंने डेटा दिया है और डेटा में बोला है कि सैलरी दी है, ऐसे ट्रायल बैलेंस फॉर्म में दिया, सैलरी दिया है और आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है। तो मैंने सैलरी लिखा और सैलरी को सैलरी बांट दिया था मैंने एवरेज के रेट पे, हाँ, और ओपनिंग सैलरी अब मैंने बांट दिया था क्लोजिंग के रेट पे, क्योंकि अरे सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था वो मैंने बांट दिया क्लोजिंग रेट पे क्योंकि वो लायबिलिटी। इन्होंने क्या किया, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी ऐड कर दिया है और उसको पता नहीं किस उसको शायद एवरेज पे बांटा है और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिखा है और उसको क्लोजिंग पे भी बांटा है, क्लोजिंग रेट पे। आपको याद है मैंने बताया था कि जब हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को एचओवी करेंसी में, हाँ तो पहले उसी करेंसी में हम लोगों को एडजस्टमेंट को सॉल्व कर देना है। हाँ याद है? हाँ हाँ क्या बोला मैंने? कि एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर देना फिर डिस्ट्रीब्यूशन फिर पार्ट। हाँ, एडजस्टमेंट पहले सॉल्व कर देना है फिर उसको करेंसी में कन्वर्ट करना है। हाँ, माने पहले हमारा जो काम है ना क्या खाना? वो हमारा क्या हुआ, ज़्यादा नहीं खाते हैं, कल खाएंगे। पहले हमारा काम क्या है कि उस करेंसी का जो एडजस्टमेंट है उसी करेंसी में कन्वर्ट कर दो, एक्सेप्ट टू एडजस्टमेंट को छोड़ के, एक्सेप्ट टू एडजस्टमेंट को छोड़ के, टू एडजस्टमेंट को छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक एंड एप्रिसिएशन। हाँ याद है? हाँ तो फिर आपने रूल फॉलो क्यों नहीं किया? आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी को अगर फॉरेन करेंसी के ट्रायल बैलेंस में ही पहले इफेक्ट डाल दिया होता तो अपने आप आपका जो आप सोच रहे हो ना कि उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी को जो किया है क्लोजिंग रेट पे किया है और सैलरी एक्सपेंस को उसने एवरेज रेट पे किया है, वो आपका बराबर हो जाता। क्या बोला मैंने? कि इसको एडजस्टमेंट को पहले ही सैलरी में ऐड कर दे, आउटस्टैंडिंग को पहले ही ऐड कर देते तो फिर बराबर हो जाता। क्या इफेक्ट आता बता जरा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहले ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट अगर डाल दे? हाँ अगर पहले में ब्रांच में ही डाल देना तो ऐसा ना। हाँ, क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे करते हैं आप बताओ जरा। तो सैलरी जो गिवन है ट्रायल बैलेंस में वो है 3200
उसमें ऐड कर देना एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग 400। ठीक है, क्या ठीक है? ये सैलरी को हम एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी, सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दी है ब्रांच के, हाँ और एडजस्टमेंट दिया है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, हाँ, ये ऐड कर देंगे किसमें? सैलरी में। वेरी गुड। दूसरा 3200 दिया हुआ है ब्रांच में और आउटस्टैंडिंग 400 है, तो 3600, और इसको एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हमारा सैलरी वो हो जाएगा। कन्वर्ट करने की बात बाद में करेंगे। आप पहले इम्पैक्ट तो डाल दो, दो इफेक्ट नहीं डालोगे तो तुम्हारा टाइल बैलेंस चल ही नहीं होगा। हाँ एक इफेक्ट तो आपने डाल दिया, सैलरी में ऐड कर दिया। हाँ, दूसरा लायबिलिटी। हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे प्रॉपर ट्रायल बैलेंस में। हाँ अब जब ऐसा हो गया, उसके बाद एडजस्टमेंट था वो भूल ही जाओ। हाँ, फिर तो ऑटोमेटिक होगा ना। हो गया फिर तो। कैसे होगा ऑटोमेटिक, बता। फिर जो हमने ऐड किया उसको सैलरी को हम एवरेज पे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपेंस है तो एवरेज रेट पे कन्वर्ट कर देंगे, और वो हमारा लायबिलिटी है तो क्लोजिंग पे कन्वर्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपने रिवीजन करते टाइम पर उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? आपने रिवीजन में टाइम पर बॉय नोट में ऐड किया है? आपने ब्रांच कभी बनाया नहीं है ना बॉय नोट? उसमें बनाना है आपको कि फॉरेन ब्रांच को जब कन्वर्ट करना है ट्रायल बैलेंस एचओवी करेंसी में, तब बिफोर इट एडजस्टमेंट शुड बी सॉल्व इन द फॉरेन करेंसी ट्रायल बैलेंस ओनली। क्या बोला मैंने? कि ये ऐड करना है कि अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसा हो तो वो पहले ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में ऐड कर देना, उसको पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, फिर कन्वर्ट करना है। उसी करेंसी में एक्सेप्ट टू एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एंड डेप्रिसिएशन। तो यही एक ही गड़बड़ थी इसमें। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना बेटा वो भी। लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, उसके बाद भी आपने कर दिया, वो भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरे को कुछ भलाई देनी नहीं है आपको। मेरे को तो क्या चाहिए, रोनाल्डो की तरह चाहिए सलाह। मिस्टेक करने की कोशिश भी करो तो भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर डाले। ओके ब्रो, ठीक है। और कोई मिस्टेक हुई इसके आगे? इसके आगे हुआ है क्वेश्चन 3 भी बराबर था, 4B भी बराबर सही, 4A में गलती हुआ। 4A में क्या गड़बड़ हुआ? 4A सिंगल एंट्री, इसमें सिंगल एंट्री का तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप बता रहे हो। क्या? सिंगल एंट्री का तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप बता रहे हो। फिर मिस्टेक कैसे है? अरे हाँ, इसमें गलती वहाँ हो गई, मशीनरी अकाउंट बनाना था और मशीनरी अकाउंट का मैंने ओपनिंग फिगर गिवन है, क्लोजिंग फिगर गिवन है, और एक मशीनरी हम सोल्ड कर रहे थे, उसमें कुछ लॉस हो रहा था, तो वो भी मैंने वो एंट्री पास करके उसके इफेक्ट डाल दिया। बैलेंसिंग फिगर मैं नहीं निकाला क्योंकि मुझे लगा कि क्लोज हो गया, तो मैंने उस वैसा लेके डेप्रिसिएशन ले लिया। मतलब डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ तो हमने सीखा है कि डायरेक्ट ही बैलेंस शीट पे लगा देना, राइट। तो ये हुआ ये तो उसमें बैलेंसिंग फिगर जैसा कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें बैलेंस फिगर आएगा, तो मैं फटाफट कर बैलेंस फिगर ले आई थी, फिर देखा कि इसमें तो गैप है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में, जिससे पता चलता है कि हमने बैलेंस मशीन खरीदी है। तो मतलब आपने प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं किया और इसमें आपने टाइम भी खूब स्पेंड किया। अरे प्रोसेस तो सारे सही किए हैं सर। तो फिर क्लोज क्यों नहीं किया? ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और एक एंट्री दिया था वो भी मैंने बराबर इफेक्ट डाल दिया, लेकिन ऐसा इसमें बैलेंस रह रहा है देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन फिर पता आंसर देखने के बाद पता चला कि इसमें तो गैप है। मतलब उस अकाउंट में बैलेंस है, ये बैलेंस आपको देख के पता नहीं चलेगा। अरे सर ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, और एक एंट्री दिया था वो मैंने इफेक्ट डाल दिया उसके, तो बराबर है भाई, आपने ये 4 बार बोल दिया। ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, एंट्री दिया है, उसका इफेक्ट मैंने डाला। अब इसके बार बार बोलने से अलग हो जाएगा।
आगे पूछ रहा हूँ वो बताओ, आगे इसको क्लोज क्यों नहीं किया, बैलेंस शीट फिगर क्यों नहीं निकाला इसका? कुछ बैलेंस शीट फिगर नहीं आ रहा है क्या? उस वक्त नहीं लगा कि आएगा बैलेंस फिगर, क्योंकि कैसे नहीं लगा, वही आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कैसे ऐसा द्रव्य ज्ञान हुआ कि आपको लगा कि उसमें बैलेंस शीट फिगर नहीं आएगा? ऐसे कैसे ज्ञान हुआ, मतलब रोनाल्डो के जैसे कैसे सोचा आपने कि ये किक को मारने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक चला जाएगा बॉल? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था, तो मुझे लगा डेप्रिसिएशन तो अभी आएगा नहीं इधर कहीं। मैं सोचा कि बैलेंस शीट में चार्ज करेंगे वो, तो वैसा सोच के ये क्लोजिंग बैलेंस ले लिया इसका और डेप्रिसिएशन लगा दी। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, आपने प्रोसेस फॉलो किया ऐसा मान लें इसको। आप जब तक अकाउंट क्लोज नहीं करोगे ब्रह्म ज्ञान ऐसे बना के, क्योंकि एक चीज कैसी होगी आई सोचो, खाली रोनाल्डो बोलता मेरे को तो किक आती है, अभी क्या मारने का, वो तो चली जाएगी अपने आप ही, ऑब्वियस बात है, बॉल जानी चाहिए गोल के अंदर। मतलब आप किस लेवल की बात सोच रहे हो बेटा, ऐसी बात बताओ। आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, वन एडजस्टमेंट दे दिया, तो लेजर को छोड़ दिया। नहीं, डेप्रिसिएशन के रेट भी दिए थे, तो मुझे लगा डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में डायरेक्ट क्लोजिंग पे लगाना है, रेट दिया है इसके लिए, तो उसका कनेक्शन लेजर से क्या हो गया? ये सोचा कि डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा ही। यूजुअली क्या होता है कि डेप्रिसिएशन भी बैलेंसिंग फिगर आ जाता है कई बार, तो अच्छा, कई बार डेप्शन आता है, कई बार और कुछ भी आता है ना। हाँ, जैसे इस बार परचेस आ गए जैसे, तो ऐसा भी तो सोच सकते थे ना। आपको इसमें ही टाइम लगा, आपने जो इसको ठीक करने में टाइम लगाया, जो टैली नहीं हो रहा था, जो टैली नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कहाँ गलती है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना है। नहीं, आपने पूछा टाइम कहाँ लगा, तो मैं वही बता रहा हूँ कि टैली नहीं हो रहा था मैं बैलेंस पूछ रहा हूँ इसी क्वेश्चन में टाइम लगा ना। हाँ, तो सोच, तेरी इस छोटी सी बेवकूफी की वजह से रोनाल्डो ने सोच लिया कि बॉल तो अपने आप ही जाएगी, आपने छोड़े या उस एडजस्टमेंट को, और उस चक्कर में तुमने आधे घंटा खराब करके 15 मिनट आपका कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया। ऐसा रोनाल्डो कर दे तो वो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए। कोई चीज सोची जाती है ना, आपने अपने मन से सोच लिया, डेप्रेशन आ गया है, एक एडजस्टमेंट आ गया है, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, अभी क्या बनाने का लेजर को, तो बनाया काहे को लेजर? हिसाब किताब की एक सीमा होती है ना बेटा। आज हम बना रहे हैं लेजर क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, अब उसका अकाउंट टैली हो गया है, ये अजम्पशन मानना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। या तो आप कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते कि देखो ये 2 है, इधर 5 है तो 7 हो गया, इधर 2 है, इधर कुछ और आइटम है, ऐसे मिला के 7 तो हो गया, टैली हो गया, तो टैली कर दो, बैलेंस फिगर नहीं आएगा। लेकिन लेजर कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चल जाएगा बैलेंस फिगर नहीं? ये तो ऐसी बात हो गई कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा देना, लॉटरी लगवा, लॉटरी का टिकट तो खरीदना पड़ेगा तेरे को, टिकट खरीदा ही नहीं अभी तक। ऐसे नहीं छोड़ने का बेटा, कोई लेजर को अजम्पशन मान के कि अपन ने टैली नहीं हो गया वो तो टैली, ऐसे थोड़ी अजम्पशन होता है। सोचो हमारा कितना नुकसान कर दिया उसने। ये जो गुस्सा आ रहा है उसका रीजन यही है, आपका जो टाइम खा गया और ऊपर से आपको पता था उसका रीजन। आज हमारा अगर इसमें टाइम नहीं लगता क्वेश्चन में, कुछ सुनाई दे रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ, समझ आ रहा है सर कि टाइम यहाँ नहीं लगता तो कुछ और मार्क्स आ जाते हैं। तो 15 मार्क्स का बचा हुआ हमारा 10 मार्क्स का टाइम मिला तो 5 मार्क्स का ही बचता फिर। इसको बोलते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। और ये सब चीजों से आपको और सीख लेनी है, और सोचना भी है कि कोई भी एक्सपर्ट ले लो आप, अगर वो अजम्पशन मान ले कि वो बॉल उधर भेजेगा, बस मैं तो उधर ही खड़ा रहता हूँ, उसके माइंड में सब तरीके का चलता है, बॉल इधर आएगी तो ऐसे पकड़ूंगा, उधर आएगी तो ऐसे पकड़ूंगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। तो आपको तो सीधा रास्ता पता था बेटा, उसके बाद भी आपने छोड़ दिया, जबकि टेढ़ा रास्ता जाए तो कैसे करोगे फिर? समझे? तो अपनों ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि कभी ऐसे नहीं करने का। हाँ, टोटल है लगा के छोड़ दो, टैली हो गया तो भी टोटल लगाने में क्या जाएगा यार? हाँ, क्या बोला मैंने? कि टैली अगर क्लोज हो गया दिख रहा है तो एक बार देखने में क्या मतलब, अगर टैली बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है और हमारा लेजर क्लोज हो दिख रहा है तो एक बार खाली देख लो।
टोटल करने में क्या रफ टोटल करने में तो आप टोटल नहीं भी करते हो, ऐसा भी करते हो ना आपने, ऐसे पिछले समय आपने दिखाया था मेरे को, टोटल नहीं किया था आपने, टोटल भी नहीं करते, ऐसा भी करते हो क्या? नहीं, टोटल तो सर जैसे जहाँ नेसेसरी होता है वहाँ करता हूँ। बाकी की जैसे जगह यहाँ नहीं लगाते। बैलेंस शीट का टैली होता है, मैं पता चला कि आंसर करेक्ट है तो यहाँ करता हूँ। जहाँ पे नेसेसरी नहीं होता वहाँ नहीं करता। तो वो आपके माइंड में आ गया ना वापस से। अभी वो रोनाल्डो सोचता है कि अभी मेरे को खेलना उतना ही है ना, ज्यादा गोल मारना है। टाइम थोड़ा सा टाइम ज्यादा, जैसे मैं हर लेजर के नीचे टोटल लिखूंगा तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। कोई बात नहीं ना, टाइम के लिए मैंने बोला ना, रोनाल्डो के पास, अपने पास 24 घंटे होते हैं, रोनाल्डो के पास 48 घंटे होते हैं दिन भर। तो ढूंढो आप भी 48 घंटे बेटा। आज टोटल लगाए बिना आप किसी चीज को छोड़ोगे तो वो 1-2 मार्क्स तो आपके मर्जी है जहां से उठा के काट देगा, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। आप लेजर बना रहे हो, टोटल लगाने में, टोटल क्या है, अरे 2-3 फिगर है, 0-0 तो सेम ही रहता है, बस लगा दिया टोटल, हो गया। टोटल इज नॉट अ बिग थिंग। टोटल कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ सही बात। तो इन सब चीजों का अपन बोलते हैं कि अपन रोनाल्डो बनने का सोच भी नहीं रहे। अब सोच कितनी बड़ी बात आप कर रहे हो। आप आज रोनाल्डो सोचे फील्ड में जाने के बाद में सब लोग वार्म अप कर रहे हैं, साला मैं तो वार्म अप कर चुका हूँ, मेरे को क्या करने की जरूरत है वार्म अप की। आपने कभी देखा रोनाल्डो कभी कोई कोच के पास गया, उसने उसका रूल फॉलो नहीं किया, ऐसा किया उसने कभी? उल्टी तपाने की बारी आती है तो आगे होकर तपता है, पहले ले भाई मेरे को तपा और तपा। वो तो पहले ही पहुंच जाता ट्रेनिंग। तो फिर तू तो पीछे रह रहा है, बोले पहले पहुंच के क्या करेंगे, साला नींद खराब करेंगे, इससे अच्छा आराम से सो के आराम से जाएंगे अपन। तो वार्म अप तो करने की जरूरत है नहीं हमारे लिए, हम तो सीधा 8वें गेम में खेलेंगे, वार्म अप कौन करेगा? ऐसा करके रोनाल्डो बन जाता क्या? समझ आ रहा है ब्रो? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ना ही, अपने आप में मान लेना ये तो हमको आता है, अपने आप में मान लेना ये तो करने की जरूरत नहीं है, ये सब निशानी है रोनाल्डो नहीं बनने की। क्या बोला मैंने? कि कुछ भी ऐसे करके नहीं, अपना आता है ऐसा चल लेके नहीं चलने का, क्वेश्चन को नया लेके टच करने का और पूरा सॉल्व कर, टोटल करने का, डिटेल में जाने का, छोटी चीज समझ के किसी को कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए, सबको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सब चीज तो सोचने में जितना टाइम बिताता है ना, उतने से जल्दी ये हो जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? जितना पर उसके बारे में सोचने और टाइम बिगाड़ते हैं उससे जल्दी हो जाता है। एग्जाम में आप सोचोगे इसको करूँ या नहीं करूँ, जान दूँ, लिखूँ नहीं लिखूँ, अरे इसकी जरूरत तो है ही नहीं, इतना सोचा ना जब तक तुम्हारा वो लिख के हो चुका हो। ओके ब्रो? हाँ ठीक है, तो ये आपका जो मिस्टेक हुई है वो सब कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम अपन कर रहे हैं। और कौन सा मिस्टेक हुई बताओ जरा आगे। ये फिर इसी को की वजह से मशीनरी परचेज करके कैश बुक में इफेक्ट आ जाता है, कैश बुक में इफेक्ट आता है तो वहाँ का बैलेंस रॉन्ग, डेप्रिसिएशन रॉन्ग, इस वजह से। डेप्शन क्यों रॉन्ग हुआ? डेप्शन क्यों रॉन्ग होगा? डेप्रिसिएशन रॉन्ग इसलिए क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट किया क्लोजिंग फिगर पे और उसमें मशीनरी परचेज भी हुई है, तो मशीनरी परचेज हाफ ईयर 3 महीने उतने में परचेज हुई, तो उसका डेप्रिसिएशन अलग से आएगा ना। मतलब मंगा सकते हैं हाँ? बाहर से। खाना मंगा सकते हैं क्या? खाना पूछ रहे हैं, खाना मंगाते हैं यार, खाना तो वो मशीनरी का बैलेंस का गलत आने की वजह से कैश तो मशीनरी आप परचेज एक का बात कैश, बताइए, परचेज उसने बोला है कि मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है, वो तो इतना बोले कि एडजस्टमेंट ऐसा है, ऑन इस डेट को सोल्ड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 एट अ लॉस, इतने का लॉस, एंड न्यू मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 तारीख जनवरी। तो परचेज आपने लिखा क्यों नहीं? फिर परचेज जब किया है, परचेज का अमाउंट तो लिखा नहीं है। वो दिया ही नहीं है।
तो फिर आपने परचेज को इग्नोर कैसे कर दिया? वहाँ भी तो अगर ये नहीं लिखा होता फिर भी आप लेजर को छोड़ देते तो एक बार मान भी जाते। पापा तुम्हारा सही करो इससे साइन देखो साइन लग जाएगी इसको बेटा, रख दो। साइन लाइक आप हमने डालते नहीं लग जाएगी, उसको रख जाएगी, खाने में जाएगा बेटा, पेट में। तो मम्मी खिला देगी। बस 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 रख दो उसको, आप तुम्हें राशि खिलाएगी। रख दो उसको बेटा। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक अपन ने जानबूझ के की, ऐसा मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब और कोई डाउट, और कोई आपका आंसर मैच नहीं हुआ जो? इसके बाद क्वेश्चन 6B किया था क्योंकि वो छोटा दिख रहा था सबसे 6 में, तो उसमें सिंपली क्लासिफाई करना था एक्टिविटीज के बेसिस पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएंगे। तो 6 एडजस्टमेंट मैंने कैश इक्विवेलेंट लिखा है जो कि था फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था। हाँ, ये बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर एक्चुअली में क्वेश्चन और भी आया था। बैंक ओडी को है ना ऐसा मानो कि बैंक ने, कंपनी ने फाइनेंस किया हुआ है, ये कोई बैलेंस नहीं है। तो बैंक ओडी को आप लिख दो फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाना है अभी आगे से। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर है ना। हाँ, नोट बैंक ओवरड्राफ्ट आर पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन। क्या लिखा? नोट लगा के बैंक ओवरड्राफ्ट आर पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ तक मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने जो किया है वो है क्वेश्चन, उसमें रॉन्ग हो 6E में वो गलती हो गया था। कैश प्राइस निकालना था और डाउन पेमेंट का अमाउंट ऐड नहीं किया, तो बस वो वहाँ गलती था, बाकी तो करेक्ट थे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेक्ट है। वेरी नाइस, ठीक है ब्रो। तो अभी पेपर एनालिसिस हो गया तेरा, और आई होप कि आप रोनाल्डो से बहुत सीख भी रहे हो। और अभी जो आपने इम्प्रूवमेंट किया है 5%, इसको 100% पे ले जाना है, ठीक है डियर। देखो साइन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं, ये पेपर में नहीं। अब कल आप पेपर वापस लिखोगे, उससे पहले आप होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क तो